जब आप किसी और मुल्क में बैठे होते हो ना और वहाँ पर रोज़े रख रहे होते हो तो आपको अपना पुराना वक्त जो अपना पास्ट होता है अपनों के साथ गुजारे हुए रोज़े बहुत ज़्यादा याद आते हैं। या इवन अगर आप किसी और मुल्क में नहीं हो, सेम मुल्क में ही हो, लेकिन आप शादीशुदा हो और अपने घर के हो चुके हो, तो फिर भी आपको वो टाइम बड़ा याद आता है जो बचपन के आपके रोज़े होते हैं, स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के। अभी जब मैं सहरी में उठती हूँ ना तो मुझे ये ख्याल आता है कि पहले जब शादी से पहले की बात है, जब हम स्कूल गोइंग थे, कॉलेज गोइंग थे, तो अम्मा उठती थी, वो सबकी सहरी बनाती थी और सहरी बनाने के बाद फिर सबको उठाती थी। और नींद इतनी शदीद आई हुई होती थी ना कि उस टाइम पे उठने का दिल ही नहीं चाह रहा होता था। और स्पेशली जब मुझे मेरा भाई आके उठाने लगता था ना तो मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि वो बार बार आके हिला हिला के उठाता था। तो मैं एक दफ़ा कह देती कि उठ रही हूँ, वो बार बार आके ओए उठो, तो मुझे इतना गुस्सा आता था, फिर मैं उससे लड़ती थी। तो ये चीज़ें हम इतनी याद आती हैं कि यार हम लोग ना सहरी में भी लड़ते थे, एक दूसरे पे गुस्सा करते थे, एक दूसरे को छेड़ना, मजाक बनाना। उस टाइम पे एक तो नींद आई हुई होती थी, ऊपर से अगला कोई छेड़ रहा है आपको तो फिर आप और ही चिढ़ रहे हो। लेकिन वो टाइम भी ना अब याद आता है और अब हंसी भी आती है और मज़ा भी आता है। और अब ख्याल आता है कि अब वो टाइम ना वापस नहीं आ सकता कभी भी। वही बात है कि टाइम गुजर जाता है और यादें रह जाती हैं, और अच्छी यादें जो होती हैं ना वो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट लेकर आती हैं। और जिम्मेदारी नाम की तो चीज़ ही नहीं थी ना उस टाइम पे, सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, उठना है, सहरी बनानी है। अब तो बस हर 5-10 मिनट के बाद आँख खुल रही होती है कि हाय सहरी का टाइम गुजर तो नहीं गया, हाय कहीं सहरी रह ना जाए। और जब आप खुद नहीं कर रहे होते ना, आपकी माँ कर रही होती है, तो आप हमेशा ये सोचते हो कि यार ये टाइम कैसे मैनेज कर लेती हैं, कैसे हर चीज़ बना लेती है ना सारी टाइम पे। चाय भी बन गई, अंडे भी सबके लिए बन गए, पराठे भी सही क्रिस्पी वाले मज़ेदार पराठे बन गए। तो मैं सोचती थी और मुझे लगता था कि यार मैं अगर करने बैठूंगी ना तो मुझसे टाइम मैनेज ही नहीं होगा। लेकिन जब आपके सर पे पड़ती है ना तो आप सब कर भी लेते हो, मैनेज भी हो जाता है और टाइम भी आप मैनेज कर लेते हो, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ और मुझ जैसी बहुत सी लड़कियाँ कर रही हैं। तो यहाँ मलेशिया में तो अभी 6:15 बजे तक अज़ानें हो जाती हैं, रोज़ा बंद हो जाता है। तो मैं तकरीबन 5-5:15 तक उठ के नफल पढ़ के और फिर किचन में एंट्री मार लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं 2 रोटियाँ बनाती हूँ, उसके ऊपर हल्का सा घी लगा देती हूँ। पराठे नहीं बनाती, अंदर मतलब उसके अंदर घी, ऊपर घी, वो वाला सीन नहीं है, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वेट बढ़े नहीं, लूज़ करें वो का मिला जो है। लेकिन बिल्कुल खुश्क रोटी भी ना हलक से नहीं उतरती इस टाइम पे, तो फिर मैं हल्का सा ऑयल ऊपर लगा ही देती होती हूँ। साथ एक अंडा उबाला जाता है हस्बैंड के लिए, और 2 अंडे का मैं ऑमलेट बना लेती हूँ इकट्ठे ही, वो हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। और ऑमलेट में डालने वाली सब्जियां जो है ना वो मैंने पहले ही काट के फ्रीज़ कर ली होती हैं, ताकि जब मैं सहरी टाइम उठूँ तो इनको काटने वाला ना काम हो। वरना फिर इतना टाइम नहीं होता कि इनको काटने भी बैठो, पहले प्याज काटो, फिर धनिया, फिर हरी मिर्चें, फिर वो इतना टाइम नहीं होता। साथ फिर अंडा उबालना होता है। अंडा उबालने के बाद जब सारा खाना तैयार हो जाता है तो फिर मैं चाय भी रख देती हूँ। आज सालन बचा हुआ था तो मैंने सोचा सालन भी गर्म कर लेती हूँ। हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है तो फिर मैं एयर फ्रायर में ही गर्म कर लेती हूँ सालन। हम जुगाड़ू लोग हैं, हम जुगाड़ निकाल ही लेते होते हैं ना। तो साथ दही भी होता है, मलाई होती है, चाय होती है। तो ये होती है हमारी सादी सी सहरी।